हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्र की तरफ से लेकर आ गया हूँ चट्टानें। आज मैं चट्टान करें बताऊँगा आप लोगों को रॉक्स, ठीक है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आप लोगों के लिए। तो 5 से 10 मिनट आप लोग दें और चट्टानें के बारे में जान कर जाएँ, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्या है ये चट्टान, ठीक है। चट्टान कर्म क्या कहता है? पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं, ठीक है। जहाँ हम लोग निवास करते हैं उसके कठोर भाग को, ठीक है, उसके कठोर भाग को चट्टान कहते हैं। ये पृथ्वी की बाहरी परत की संरचना की मूलभूत इकाई हैं। ये पृथ्वी की बाहरी परत की संरचना की मूलभूत इकाई, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर यह 3 प्रकार की होती है। चट्टानें उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की होती है। कौन कौन है वो? आग्नेय चट्टान, ठीक है, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। ये चट्टानें के प्रकार हुए, ये आप लोग जरूर याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं क्या बोलता है आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। यह मैग्मा या लावा के जमने से बनती है, ठीक है, जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माटाइट इत्यादि, ठीक है। आगे कहता है आग्नेय चट्टान स्थूल परत रहित, कठोर, संघनन और जीवाश्म रहित होती है। आग्नेय चट्टान के बारे में है कि ये स्थूल परत रहित, कठोर, संघनन और जीवाश्म रहित, ठीक है। आगे है आर्थिक रूप से यह बहुत ही संपन्न चट्टान है, ठीक है। आर्थिक रूप से आप लोग समझ रहे हैं ना, आर्थिक रूप का मतलब क्या होता है? तो देखिए, चुंबकीय लोहा, ठीक है, इस चट्टान में चुंबकीय लोहा, निकेल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैंगनीज, सोना, प्लेटिनम, देख रहे हैं आप लोग। तो ये सब धातु सब बहुत ही यूज़ के होते हैं हम लोगों के लिए और महंगे भी होते हैं, जो आर्थिक रूप से हमें इस चट्टानों को संपन्न बताया जाता है, ठीक है। आगे है बेसाल्ट में लोहे की मात्रा सबसे अधिक होती है। बेसाल्ट चट्टानें जो है उसमें लोहे की मात्रा सबसे अधिक होती है। इस चट्टान के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो और पेग्माटाइट झारखंड में पाया जाने वाला अभ्रक इन्हीं शैलों में बनता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे क्या है कि मैग्मा के ठंडा होने से विभिन्न प्रकार के आग्नेय चट्टान पिंड बनते हैं, ठीक है। आगे है बैथोलिथ, यह सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड है। बैथोलिथ को सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड है। यह पतालीय पिंड है। यह एक बड़े गुंबद की आकार का, ठीक है, होता है, जिसके किनारे खड़े होते हैं। इसका ऊपरी तल विषमनुमा और ग्रेनाइट से बनता है, ठीक है। छोटे आकार के बैथोलिथ को स्टॉक कहते हैं। छोटे आकार के बैथोलिथ को स्टॉक कहते हैं। अब देखते हैं, स्टॉक का विस्तार 100 वर्ग किलोमीटर से कम होता है, ठीक है। अब है लैकोलिथ। जब मैग्मा ऊपर की परत को जोर से उठाता है और गुंबद रूप में जम जाता है, जैसे कि ये फिगर में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, ये देख रहे हैं। ऐसे जब मैग्मा ऊपर की ओर परत को जोर से धकेलता है, ठीक है, धकेला और गुंबद की तरह आकृति बन जाती है। देख रहे हैं, ये गुंबद की तरह आकृति बना हुआ है, बन जाती है। देखिए यहाँ पे भी दिखा गया है गुंबद की तरह, ठीक है। तो इसे लैकोलिथ कहते हैं। अब है पैथोलिथ। जब मैग्मा जमकर तस्तरी नुमा आकार ग्रहण कर लेता है तो उसे लैपोलिथ कहते हैं। लैपोलिथ दक्षिण अमेरिका में मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद है फैकोलिथ। जब मैग्मा लहरदार आकृति में जमता है तो फैकोलिथ कहलाता है, ठीक है। आगे है सील। यहाँ इस फिगर में देख सकते हैं सील, यहाँ पे सील लिखा हुआ है। सील ये देखिए, ये वाला सील, ठीक है। इसके बारे में बोलता है जब मैग्मा भूपृष्ठ के समानांतर परतों में फैलकर जमता है, तो इसकी
मोटाई 1 मीटर से लेकर, ठीक है, 1 मीटर से लेकर सैकड़ों मीटर तक होती है। 1 मीटर से लेकर सैकड़ों मीटर तक होती है। सील छत्तीसगढ़ और झारखंड में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं डाइक। डाइक के बारे में क्या बोलता है, यहाँ पे फिगर हम देख सकते हैं डाइक, ये वाला पोर्शन। तो ये बोलता है जब मैग्मा किसी के लंबवत दरार में जमता है, जब मैग्मा किसी के लंबवत दरार में जमता है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं क्या है। आगे है अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टानें के बारे में अब देखते हैं। ठीक है, प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जम जाती हो और बाद में रासायनिक प्रतिक्रिया या अन्य कारणों से परत जैसी ठोस रूप में निर्मित हो जाती है, उन्हें अवसादी चट्टान कहते हैं। ठीक है, आगे ये इसका एग्जाम्पल है बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, कांग्लोमरेट, नमक की चट्टान, सेल खरी इत्यादि। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अवसादी चट्टानें परतदार होती है। ये चट्टानें जो है अवसादी चट्टान, ये परतदार होती है। इनमें वनस्पति और जीव जंतुओं का जीवाश्म पाया जाता है। जीवाश्म, जीव जंतु का जीवाश्म, जो जंतु बहुत वर्षों पहले जिनका डेथ होता है वही जीवाश्म में बदल जाता है। तो इस चट्टाने में वनस्पति और जीव जंतुओं का जीवाश्म पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इन चट्टानों में लौह अयस्क, फॉस्फेट, कोयला, सीमेंट बनाने की चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, आगे है खनिज तेल। अवसादी चट्टानें पाई जाती है। खनिज तेल जैसे कि बड़े बड़े जानवर, बहुत बड़े पेड़ पौधे, सब ये सब जो है ना, वर्षों पहले जब उनका डेथ हो जाता है तो उसी से कुछ तत्व बन जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। दामोदर, महानदी, गोदावरी नदी वैष्णो की अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। ठीक है, कौन अवसादी चट्टानें में पाया जाता है कोयला, कहाँ कहाँ, दामोदर, महानदी, गोदावरी, इन नदी के वैष्णो में जो है कोयला पाया जाता है। आगे है आगरा का किला और दिल्ली का लाल किला बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टानों से बना हुआ है। ये आगरा का किला जो है और दिल्ली का लाल किला, ठीक है, ये दोनों जो है बलुआ पत्थर से बना हुआ है। ठीक है, बलुआ पत्थर से, जो कि अवसादी चट्टानें हैं। जिस बलुआ पत्थर से बना हुआ है दिल्ली का लाल किला और आगरा का लाल किला, वो अवसादी चट्टानों से बना हुआ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन, इसको आप लोग याद रखेंगे ज़रूर। आगे देखते हैं। कायांतरित चट्टानें। ठीक है, कायांतरित चट्टानें, ये कहता है ताप, दाब और रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय और अवसादी चट्टानों से कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। ठीक है, जो ताप दाब से चट्टानें जो बनती है उसे कायांतरित चट्टानें कहते हैं। ठीक है, कायांतरित चट्टानें स्वयं भी कायांतरित हो जाती है, स्वयं ही कायांतरित हो सकती है। ठीक है, जैसे प्लेट कायांतरित होकर फाइलाइट बन जाती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे ये टेबल है जो आप लोग याद रखेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है टेबल है, देख लीजिए। आग्नेय चट्टान, ये जो है आग्नेय चट्टान, इसका कायांतरित रूप को नीस है। ठीक है, ये साइनाइट का कायांतरित रूप है साइनाइट नीस। ठीक है, नेबुर का कायांतरित है सरपेंटाइन। ठीक है, सरपेंटाइन। और बेसाल्ट का सिस्ट है। बिटुमिनस कोयला का कायांतरित रूप क्या है, ग्रेफाइट है। ठीक है, अब ये अवसादी चट्टानें। ठीक है, अवसादी चट्टानें कुछ है जिनका कायांतरित रूप देखते हैं। सपिंड। ठीक है, सपिंड का कायांतरित रूप है सपिंड सिस्ट। बलुआ पत्थर का कायांतरित रूप क्या है, क्वार्टजराइट। ठीक है, ये नाम थोड़ा उल्टा पुल्टा है तो वो ये क्वार्टजराइट। ठीक है, क्वार्टजराइट। सेल का कायांतरित रूप है प्लेट। ठीक है, चूना पत्थर का है संगमरमर। चूना पत्थर का कायांतरित रूप है संगमरमर। और लिग्नाइट कोयला का एंथ्रोसाइड कोयला। लिग्नाइट कोयला का कायांतरित रूप है एंथ्रोसाइड कोयला। यही स्लेट देखिए कायांतरित में बदलता है उसका है। ठीक है, जो कायांतरित चट्टान है वो कायांतरित में बदलते हैं। जैसे कि स्लेट हुआ, स्लेट का फाइलाइट। ठीक है, और फाइलाइट का सिस्ट, स्लेट से फाइलाइट और फाइलाइट से सिस्ट। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या है।
आगे बस हो गया। चटाने से कुछ इम्पोर्टेंट जो था, जो मेन जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं आप लोगों के, तो वही मैंने बताया है। थोड़ी सी छोटी सी वीडियो है। तो आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।